सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से लांस नायक जावेद करीम शहीद जबकि 3 जवान जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर बताएगा। देखिए, तुर्बत का इलाका था और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ी थी वो मामूल के गश्त पर थी कि दहशतगर्दों ने जो है वो हमला किया और इस हमले के नतीजे में एक लांस नाइक जो है जावेद करीम उन्होंने जामे शहादत नोश किया है, ये कहना है ISPR की जानिब से। और इस दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में 3 एहलकार जो हैं वो शदीद जख्मी भी हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके को घेरे में ले लिया गया है, मुहासरा किया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। दहशतगर्दों की तलाश भी जारी है और वहां से इलाके की सर्चिंग की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। 20 किलो का थैला 350 रुपए महंगा हो गया है। कीमत 1200 रुपए हो गई। फी किलो आटे की कीमत में 18 रुपए इजाफा हुआ है। कीमत 61 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इसी हवाले से बताएंगे अजमत अली शाह। जी अजमत। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और 2 महीने के अंदर अंदर 850 रुपये में 20 किलो के जो बोरी है वो बिकने वाली अब 1200 और 1220 तक पहुंच गई है। जहां पर कल मिल्स एसोसिएशन जो कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उन्होंने मुजाहरा भी किया, तो उनका कहना था कि पंजाब की तरह उन्हें भी कोटा दिया जाए ताकि यहाँ पर जो आटे की कीमतें हैं उसमें कमी आ सके, चूँकि फ़ी किलो जो कीमत है वो तकरीबन 35 रुपये जो है वो ज़्यादा हो गई। यानी कि 20 किलो की जो आटे की बोरी है वो अब 1200 और 1220 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब जो डीलर हजरात हैं जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के मिल्स में आटे की जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और यहाँ पर बहुत कम आटा जो है वो उनको मिलता है, जिसकी वजह से वो दीगर सूबों से जो है वो आटा लाने पर मजबूर हैं, जिससे किराए और दीगर जो अखराजात होते हैं उसकी वजह से जो आटे की कीमतें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजमत, आपने अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। कमिश्नर्स को आटे की मुकर्रर दामों पर फरोख्त यकीनी बनाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने मुल्क भर में आटे के और गंदम के मसनूई बहरान के पेश नज़र सूरत से निपटने के लिए सिंध काबीना के फैसलों पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने गंदम की बैन सूबाई जो नकल व हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने तमाम डिवीजनल कमिश्नर को जो खत अरसाल किया उस खत में कहा है कि फौरी तौर पर बैन सूबाई गंदम की स्मगलिंग जो है इसको रोका जाए। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने जो गंदम के आटे के जो रेट मुकर्रर किए हैं इन पर जो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाए। इसके साथ साथ जो गंदम का ज़ख़ीरा करने वाले अफराद हैं उन माफियाज के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया जाए। इस हवाले से आज खत जो है तमाम डिवीजनल कमिश्नर को मौसूल हो चुका है और सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी खुराक को इस फैसले पर अमल दरामद करने की भी हिदायत कर दी है। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। लाहौर में सफाई के नए निज़ाम में सार्फिन से सफाई फीस की वसूली बिजली के बिलों के जरिए करने की तजवीज़ सामने आ गई। तो आपको बता रहे हैं, लाहौर में सफाई के नए निज़ाम में सार्फिन से सफाई फीस की वसूली बिजली के बिलों के जरिए करने की तजवीज़ सामने आई है। इससे पहले ही आवाम पर जो महंगाई का बोझ है उसके तले वो दबे हुए हैं। और एक और तजवीज़ है जो कि सामने आई है कि लाहौर में सफाई के नए निज़ाम में सार्फिन से सफाई फीस की वसूली बिजली के बिलों के जरिए करने की ये तजवीज़ सामने आई है। लाहौर में सफाई के नए निज़ाम में सार्फिन से सफाई फीस की वसूली बिजली बिलों के जरिए करने की तजवीज़ सामने आई है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बिलों में फ़िक्स रकम या तनासुब के मुताबिक फ़ीस वसूल की जाएगी, ये तजवीज़ सामने आई है। जबकि फ़िक्स रकम की सूरत में 1050 रुपये के बिल पर 25 रुपये फ़ीस वसूल की जाए, ये तजवीज़ सामने आई है। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानी लोड शेडिंग का खात्मा ना हो सका। महमूदाबाद में रात गए बिजली गायब रही। शहर के दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में भी 10 घंटे से ज़ायद की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इसी हवाले से दानियाल सईद की रिपोर्ट देखिए।
میں کے الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں رات گئے بجلی غائب رہی۔ سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، لیاقت آباد، شاہ فیصل کالونی، کورنگی، ملیر، اورنگی ٹاؤن اور محمود آباد متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ مضافاتی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ محمود آباد کے علاقہ مکین کہتے ہیں بجلی آتی نہیں اور بل میں ہزاروں روپے کا اضافہ کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ تو اتنی ہو رہی ہے کہ بجلی نام کی چیز ہی کراچی میں نہیں، آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ 24 آور لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو آور بلنگ اتنی زیادہ ہے کہ پوچھو مت۔ جس گھر میں 7,000 6,000 بل آ رہا ہے اس گھر کا 22,000 24,000 روپے بل آ رہا ہے۔ ہمارا جو ہے نا کچی آبادی ہے اور 4,500 روپے بل آیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر کے الیکٹرک کی ناانصافیوں سے نجات دلا کر عوام کو ذہنی اذیت سے بچائیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ دانیال سید، 24 نیوز کراچی۔ سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ابھی آزاد بینچز پر بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو سے ملاقات میں کہا ہے کہ اپوزیشن کو متحد کریں۔ وہ اپوزیشن میں میری ان سے بھی ریکویسٹ تھی کہ جی اپوزیشن کو اکٹھا کریں تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی راستہ بنتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے۔ سر تو اپوزیشن میں یہ تو نہیں کہتا کہ متفق نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ متحد ہیں۔ تو یہی میں ان سے گزارش کرنے آیا تھا کیونکہ ان کے پیغامات میری طرف بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ملاقات کی کراچی میں ڈیو تھی، میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہاں پہ ان سے نہ مل سکا، تو یہاں پہ آ کے ان سے ملا اور یہی بات سے ہوئی تھی آگے چل کے اپوزیشن کو کس طرح ملے گی۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کا کہنا ہے 2 سال قبل آج کے دن مینڈیٹ چرایا گیا، 2 سال سے الیکشن چوری کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ موجودہ دور حکومت میں مہنگائی کی شرح 13.5 تک پہنچ گئی۔ احسن اقبال نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 30 جولائی ہے اور آج سے 2 سال قبل پاکستان کے عوام نے انتخابی عمل میں حصہ لیا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا۔ RTS سسٹم کے ٹوٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کی 120 نشستوں کی جگہ PTI کی 120 نشستیں ہو گئیں اور مسلم لیگ نون کی 80 نشستیں کر دی گئیں۔ یہ وہ بدترین چوری ہے جس کے آج ہم نتائج 2 سال بعد بھگت رہے ہیں۔ انفلیشن 13% پہ پہنچ چکی ہے۔ آج ہم کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں۔ غریب آدمی جو ہے وہ روزگار کھو رہا ہے، اس کے بچے تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل نہیں کر سکتے۔ ان 2 سالوں کے اندر ان تمام کامیابیوں پر جو ہم نے 2013 سے لے کر 2018 تک حاصل کی تھیں پانی پھیر دیا گیا۔ ناردرن ایریاز میں جانے کے لیے موٹر وے کو ترجیح دے رہے ہیں جو ہزارہ ایکسپریس وے اور KKH کنیکشن بنا ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ 25 جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر جو لوگ مسلط کیے گئے، آج ان کی نااہلیوں سے پوری قوم پریشان ہے۔ سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ عوام میں جائیں اور یہ بات سب کو بتائیں کہ کس طرح نااہل لوگوں کو اقتدار دیا گیا۔ سیاہ دن ہے، بالکل اسی طرح 25 جولائی بھی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس روز یہ بات تشتبام کرے اور عوام کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالے اور ان کی سپورٹ حاصل کرے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اس نااہل ایک جماعت کو اور اس کی قیادت کو باقاعدہ نامزد کر کے دھاندلی کے ذریعے قوم پر مسلط کیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، سیاہ ترین دن ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے موجودہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کو مایوس کن اور ملکی مسائل کی ذمہ دار قرار دے دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا، ملک میں آج بھی مافیاز کی حکومت ہے، احتساب کسی کا نہیں ہوا۔ اس حکومت نے آنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم احتساب کریں گے، لیکن یہ جو 2 سال اس حکومت کی گزرے ہیں، انہوں نے نیب کے ذریعے جو احتساب کیا ہے وہ احتساب کے نام پر بدترین مذاق تھا۔ خود ان کے اپنے فگرز اور سرکار کے معلومات کے مطابق 1,70,00,000 نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے اور اس ادارے کو قومی تحویل میں لیا جائے۔
4 अगस्त को कश्मीर के आज़ादी की जद्दोजहद को यकीनी बनाने के लिए हम इस्लामाबाद में एक कौमी मशावरत का इजलास बुला रहे हैं। गर्दिशी कर्जे का मामला संगीन से संगीन तर हो गया है। सर्कुलर डेट मुल्की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2253 अरब की खतरनाक हद तक पहुंच गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा। जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि ये माहाना 50 करोड़ रुपए की रफ्तार से जो है ये गर्दिशी कर्जा बढ़ने लगा है और इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 5 साल में ये दुगना हो जाएगा। साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि हुकूमत जो है बिजली घरों की 1150 करोड़ रुपए की नादहिंदा है और उसके साथ जो वसूली की बात की जा रही है वो 1178 अरब रुपए जो है वो नादहिंदा से वसूल करने में नाकाम है हुकूमत। और बिजली की जो निजी सार्फिन से 509 अरब रुपए वसूल नहीं किए जा सके। इसी तरह जो ज़राई ट्यूबवेल्स की बात की जा रही है उसमें 283 अरब रुपए के नादहिंदा हैं और के इलेक्ट्रिक ईंधन की मद में 137 अरब रुपए की नादहिंदा है। और वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने 249 अरब रुपए की जो बिजली की जो बिल है वो अदा नहीं किए। और सर्कुलर डेट की सूरत हाल जो है उसका नेफ्रा ने भी नोटिस लिया और चेयरमैन नेफ्रा ने इन फिगर्स की तस्दीक की है। और जो हुकूमती जो दावे हैं, पावर डिवीजन की जो दावे हैं कि उनको कैद किया गया है वो उसकी नफी होते हुए नजर आ रही है और बहुत ही खतरनाक हद तक जो है इस पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। ठीक है वैसे, शुक्रिया आपका। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं, चेयरमैन नैब ने साफ साफ बता दिया। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है, चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब अदालतों की कमी और ट्रायल में ताखीर से मुतालिक केस में चेयरमैन नैब ने जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन नैब ने कहा है कि कई बार हुकूमत को बताया कि मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की जरूरत है। हर एहतसाब अदालत औसत 50 मुकदमात सुन रही है। 120 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस नहीं तो रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा है कि एहतसाब अदालतों के खिलाफ अपीलें सुनने के लिए भी रिटायर्ड जजेस की खिदमात ली जा सकती हैं। नैब अदालतें ज़ाब्ता फौजदारी पर सख्ती से अमल करती हैं। एहतसाब अदालतें ज़ाब्ता फौजदारी पर अमल न करने का अख्तियार इस्तेमाल नहीं करती। दरखास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी ताखीर की वजह है। अदालतें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों पर अमल नहीं करती। मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने का तरीक़ाकार भी वक्त तलब है। बैरून मुमालिक से कानूनी मुआवनत मिलने में ताखीर को भी चेयरमैन नैब ने बर वक्त फैसले न होने की वजह करार दिया। कहते हैं अदालतों की जानिब से सियासी शख्सियात के लफ्ज़ की गलत तशरीह की जाती है। गलत तशरीह के बायस सियासी शख्सियात का मतलब गैर मुल्की इदारों को समझाना मुश्किल हो जाता है। रज़ाकाराना रकम वापसी का अख्तियार इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट रोक चुकी है। रज़ाकाराना रकम वापसी की इजाज़त मिले तो कई केसेज अदालतों तक नहीं पहुँचेंगे। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ सलाम पेश करता है। पाक फौज के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान मोहम्मद यूनुस की 20वीं बरसी मनाई गई। शहीद मोहम्मद यूनुस ने 2000 में कारगिल के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। ताल्लुक रखने वाले शहीद कैप्टन अब्दुल मालिक की 21वीं बरसी मनाई गई। शहीद अब्दुल मालिक ने कारगिल जंग में दुश्मनों से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश किया था।